जय हिंद दोस्तों। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिक्रूटमेंट के लिए फुल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। कल से फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा। फॉर्म भी जो ऑफलाइन फॉर्म है वो भी अब पीडीएफ के रूप में जारी कर दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको बता दें, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 21 मई से शुरू होकर के 4 जुलाई तक भरे जाएंगे। 19 जुलाई तक फॉर्म जो भरा जाएगा वो इन सभी एरिया कैंडिडेट्स को दिया गया डेट। तो देख लीजिएगा, बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 4 जुलाई तक फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक तो देखिएगा ही। आप अनिल सर IT टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन और फॉर्म जो है अनिल सर IT.in वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसको लेकर के कई दिनों से काफ़ी सारे फेक न्यूज़ चल रहे थे कि फॉर्म भरा रहा है, ये फॉर्म में एडिट करके ये वो दे रहे थे लोग। लेकिन हमने आप बताया था कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, देर सवेर वैकेंसी ऑफिशियल ये आएगी तभी फॉर्म भरिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये टोटल आप देखिएगा तो काफ़ी सारे पेज, 43 पेज का नोटिफिकेशन दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें नोटिफिकेशन फॉर्म सभी चीज़ें हैं। ड्रॉटमेंट की बात करें तो 42 सीट है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10 है। स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 300 है। 261 ऑपरेटर कम्युनिकेशन, 207 ऑपरेटर OEM के लिए 207 है। 79 सीट इलेक्ट्रीशियन के लिए है, ठीक है। आगे आगे बात करें, इस बार अदर और भी कई सारे ट्रेड को मौका नहीं दिया गया है। अब अगले साल भर्ती आएगी तो अन्य ट्रेड को मौका यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। चलिए बात करें इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखिए, आपका जो एप्लीकेशन है 21 मई से शुरू हो जाएगा। एज कैलकुलेट किया जाएगा 18 अप्रैल 2026 की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें आया था, उस डेट के आधार पर, ठीक है। एप्लीकेशन इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषा आप कर सकते हैं। आप इंग्लिश में करिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। ये जो सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ये सब डिसाइड और डिपार्टमेंट के द्वारा। आप 2 या 2 से अधिक भी पोस्ट और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग फीस और अलग अलग फॉर्म को भेजना होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। एज की बात करें तो जेनुइनली सभी पोस्ट पर 18 से 27 साल का एज रखा गया है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 27 साल एज लिमिट रखा गया है। ओबीसी को 3 साल का छूट और SC ST को 5 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है। अग्निवीर, दिव्यांग, जम्मू कश्मीर या अन्य कैंडिडेट्स के लिए अलग से यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया गया है। एप्लीकेशन फीस देखिए आप सभी का मात्र 50 रुपये लगेगा, जो कि जनरल कैंडिडेट, TWS, सर्विसमैन, अग्निवीर सभी को। OBC का भी 50 रुपये, बाकी SC ST और दिव्यांग का फीस नहीं लगेगा। ऑनलाइन जो फीस लगेगा वो ऑनलाइन के माध्यम से आपको पेमेंट जमा करना है। ये SBI कॉलेट है, ये लिंक है, इसको पेस्ट करिएगा। इसके द्वारा आप जाइएगा तो फेवर ऑफ कमांडेंट GREF सेंटर पुणे, इस पर आप पेमेंट को कर दीजिए। इसके अलावा कोई और पेमेंट आपको नहीं यहाँ पर लगेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डॉटमेंट के लिए देखिए 10th+2 विद साइंस आपका होना चाहिए, 12th होना चाहिए। 2 साल आर्किटेक्ट या ड्राफ्टमैनशिप से आपका ITI होना चाहिए, या आपके पास 10th+2 साल का यहाँ पर NT से आपके पास ITI ड्राफ्टमैन सिविल से आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 10th किए हुए हैं और 2 साल का अप्रेंटिसशिप है ड्रॉटमैन सिविल में, तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आप ड्रॉटमैन सिविल से अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12th+ आपका होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। ऑन कंप्यूटर पर आपका हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट कम से कम आपका होना चाहिए। स्टोर कीपर टेक्निकल की बात करें तो 12th होना चाहिए, साथ में आपके पास नॉलेज होना चाहिए स्टोर कीपिंग का, ठीक है। और 3 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जरूरी नहीं मांगा गया है, यहाँ पर बस नॉलेज मांगा गया है। 12th पास आउट होना चाहिए और नॉलेज स्टोर कीपर का होना चाहिए, ठीक है। व्हीकल्स का और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस है तो और बेटर है। आगे बात करें ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए, तो यहाँ पर 10th पास आउट मांगा गया है और वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का ITI का डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डिफेंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है आर्मी इंस्टीट्यूट से तो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट है, आप तब पर भी आपको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है। रेडियो टेक्नोलॉजी से किसी डिफेंस से का ट्रेड सर्टिफिकेट है किसी आर्मी इंस्टीट्यूट से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
OEM OG की बात करें तो 10th प्लस आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, DL होना चाहिए, या आपके पास डोजर का आपके पास लाइसेंस है, या 6 महीने का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग डोजर एक्सो एक्सेवेटर का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो ITI मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका यहाँ पर ऑटो इलेक्ट्रीशियन बोला गया है। इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं क्योंकि ऑटो इलेक्ट्रीशियन जैसा कोई ट्रेड नहीं है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मांगा गया है, तो 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास इलेक्ट्रीशियन का 2 साल का किसी डिफेंस सर्विस रेगुलेशन से कोई कोर्स किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है। यहाँ पर सिलेबस रिटेन एग्जाम का सिलेबस दिया हुआ है। आप ड्रॉटमैन सिविल से हैं तो सिंपल मैथमेटिक्स, मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और GK से आपके क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी टाइपिस्ट के लिए ये सभी देख लीजिए, और स्टोर कीपर के लिए ये सभी स्टोर कीपर, मैथ, GK, इंग्लिश से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन से आपको देख लीजिए, मैथ यहाँ पर सॉरी इंग्लिश, GK और आपके ऑपरेटर से आपके कम्युनिकेशन से टॉपिक से रहने वाले हैं। और EM से बात करें तो यहाँ पर आपके मेंटेनेंस है डोजर का, और ऑयल के लुब्रिकेंट का यूज़, डेली पीरियोडिक चेकिंग के बारे में है, टूल्स का यूज के बारे में, ट्रैफिक रूल्स, जनरल नॉलेज से आपके क्वेश्चन रहेंगे। इलेक्ट्रिशियन के बारे में बात करें तो वायरिंग का है, बैटरी चार्जिंग का है, और यहाँ पर दिया गया वर्कशॉप के बारे में, इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस के बारे में, मेजरिंग और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है, मोटर जनरेशन के बारे में है। GK से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, सभी का अलग अलग ट्रेड के अनुसार आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तो इसके अनुसार आपको तैयारी करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल एलिजिबल नहीं है, और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से भरना है, फॉर्म आपको भेजना है कमांडेंट GREF ऑफिस, पोस्टल सर्विस से आपको भेजना है। सारे डॉक्यूमेंट को अटैच कर दीजिएगा। देखिए इसमें दिया गया पूरा प्रोसेस भी, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा बता दें आपको बेटर से, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर PET होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट जो होगा क्वेश्चन पेपर पर होगा, जो कि ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन आपको AMR बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, जो कि वो देखिए यहाँ लिखा होगा 1 घंटे से 3 घंटे के बीच में हो सकता है। एग्जैक्टली उन्होंने नहीं दिया कि कितना आपको क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जो टॉपिक्स दिए गए उसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया रहेगा रिटन एग्जाम के लिए 50%, UR OBC और EWS का, SC ST का 40% का है। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में रहने वाला है। फिर PET होगा, PET आपका यहाँ पर दिया गया है 1.6 किलोमीटर दौड़ होगा, जो कि 10 मिनट में दौड़ना होगा आपको। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। फिर DB होगा, मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग होगा, इसमें दिया गया है। और सैलरी की बात करें तो देखिए सैलरी अच्छी खासी है, गवर्नमेंट जॉब है। देखिए सभी का लगभग थोड़ा वेरी करेगा। सभी लेवल 1 की वैकेंसी है, 5200 से 20,200 का आपका यहाँ पर ग्रेड पे है, ग्रेड पे 1900 का है। सैलरी अच्छी खासी होगी। ठीक है, सैलरी पे जाने से बेटर है आपको तैयारी करना होगा, तैयारी करिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए आप अपने राज्य के अनुसार, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड जरूर देख लीजिए। जैसे बिहार UP के लिए है 157 हाइट दिया गया है, और वेट 50 दिया गया है मिनिमम, ये मिनिमम वेट है। और जो चेस्ट है 75 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड करके 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ये दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 23 पर जाइएगा, जहाँ पर आपको बताया जाए कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देना है, ये सब देख लीजिए, बनवा करके रखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना तो समझ लीजिए। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जो आवासीय प्रमाण पत्र है उसको अटैच कर देना है। जो क्वालिफिकेशन है आपका 10th ITI 12th जो डिप्लोमा ITI जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सभी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मैट्रिक का मार्कशीट हो जाएगा। जो भी कास्ट है आपका जो EWS AWS सबका प्रूफ आपको अटैच कर देना होगा। सभी फोटो कॉपी आपको खुद से सिग्नेचर करके या गेजेटेड ऑफिसर से
आपको साइन करके भेज देना होगा, ठीक है, सभी फॉर्म के साथ। फॉर्म के साथ साथ एडमिट कार्ड भी दिया गया है, उसको भी अटैच करके भेजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 5 में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको देने, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच कर दीजिएगा। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है वो सभी आपको इसमें अटैच करना जरूरी होगा, ठीक है। बाकी इसमें दिया गया है कि क्यों रिजेक्ट होगा, उसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ करके फॉर्म को अप्लाई करिएगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो अगली जानकारी के साथ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, आप ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं। 4 जुलाई के पहले वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। आप मत भेजिए 4 जुलाई, 4 जुलाई तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो पहले भेजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।